नमस्कार साथियों स्वागत है आप लोगों का स्वरोजगार अमीन क्लास में। आज हम लोग आना में ज़मीन को कैसे बांटा जाता है या आना में ज़मीन को कैसे समझा जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो साथियों हो जाइए तैयार और एकदम कॉन्शस होकर के थोड़ा सा ध्यान देंगे, चीज़ समझ लेंगे। साथियों यहाँ पे सवाल हम लोगों के सामने है, एक रैयत के पास 5 कट्ठा ज़मीन है, उसे वह 4 भागों में बांटता है। पहला को 2 आना देता है, दूसरा को 3 आना देता है, तीसरा को 5 आना देता है तथा चौथा को 4 आना देता है। तो प्रत्येक का हिस्सा एवं शेष बची जमीन बतावें। साथियों यहां पे हम लोगों को आना समझना होगा। सबसे पहले आना होता क्या है साथियों, यहां पे आना में 16 आना अगर कहीं पे लिखा हुआ अगर है तो 16 आना का मतलब हो गया कि उसके पास जितना संपत्ति है सारा का सारा संपत्ति। 16 आना का मतलब क्या हो गया? कुल संपत्ति। समझ रहे साथियों, अगर कोई वसीयत हो या कोई केवाला हो या कोई कागजात हो, उस पे अगर 16 आना कोई लिख दिया, 16 आना कहने का मतलब उसके पास जो भी 5 कट्ठा जमीन हो, 10 कट्ठा हो, 2 बीघा हो, 5 कट्ठा, यानी उसके हक में, यानी उसके हिस्सा में जितना जमीन है कुल जमीन हो, किसी को क्या कर दिया? लिख दिया। यहां साथियों हम लोग एक चीज और समझेंगे गांव देहात के भाषा में, कि जैसे पहले हम लोग को बचपन में भाई बहन या किसी में झगड़ा होता था तो नहीं उसको चिढ़ाते थे साथियों कि ये भोजन यानी मान लीजिए नहीं खा रहा है, नाकुर नुकुर कर रहा है, तो हम लोग बोलते थे कि खाए के तो मन कर रहा है 16 आना, लेकिन ऐसे कर रहा है कि नहीं? तो 16 आना मतलब कि पूरा है कि नहीं? तो यहां पे साथियों हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल साथियों ऐसे करेंगे कि यहां समझेंगे साथियों 16 आना जैसे लिखा हुआ है, कितना? 16 आना कहने का मतलब हो गया कि कुल संपत्ति, यानी कितना? तो 5 कट्ठा। कितना? 5 कट्ठा। अगर किसी को 16 आना लिखा हुआ रहता तो इसका मतलब 5 कट्ठा का 5 कट्ठा उसी को हो गया। लेकिन यहां पे साथियों क्या है, किसी को 2 आना, किसी को 3 आना, किसी को 5 आना, किसी को 4 आना मिल रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोगों को साथियों क्या करना होगा, ये जो 5 कट्ठा है, 5 कट्ठा को लाना होगा साथियों किसमें? धूर में। धूर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को गुना कर देंगे साथियों, कितना से? 20 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे? क्योंकि 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा। तो यहां पे साथियों हम लोग जैसे क्या किए, गुना किए, तो हम लोगों के सामने आ गया कितना? तो 20 पंचे 100। ये जो हो गया साथियों क्या हो गया? धूर हो गया। और ये साथियों क्या है? ये 20 जो है क्या है? धूर है। यानी 1 कट्ठा जमीन का वैल्यू धूर में कितना होता है? 20 धूर। तो 5 कट्ठा जमीन कितना धूर हो गया? 100 धूर हो गया। अब साथियों हमें यहां पे क्या करना है, तो 16 आना यानी 1 आना का वैल्यू हमें क्या करना होगा? मालूम करना होगा। कितना आना का? तो 1 आना का वैल्यू मालूम करना पड़ेगा साथियों। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे साथियों, यहां पे जैसे है 100 धूर, यानी 16 आना जमीन कितना हो रहा है? 100 धूर हो रहा है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे साथियों, इसको जैसे देखिए यहां पे हो गया 16 आना बराबर हो गया साथियों, 16 आना बराबर हो गया कितना? 100 धूर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 1 आना बराबर, 1 आना का वैल्यू जानना है तो 100, अब बट्टे हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा, है कि नहीं? अब साथियों हम लोग क्या करते हैं, 100 में 16 से भाग दे देते हैं। 100 में क्या करते हैं? 16 से भाग दे देते हैं साथियों। जैसे 100 में हम लोग क्या किए, भागा दे दिए 16 से, तो हम लोगों के सामने आ गया कट के साथियों कितना? 6.25।
यानी एक आना का वैल्यू आ गया, एक आना बराबर हो गया साथियों कितना, एक आना बराबर हो गया 6.25 हो गया, धूर में हो गया, इतना धूर हो गया साथियों कितना, एक आना का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, अब यहां पे आएंगे, यहां सवाल पे आएंगे कि क्या कहता है कि पहला को कितना आना देना है। तो यहां लिखेंगे पहला, पहला को साथियों देना है कितना, तो 2 आना देना है, कितना देना है, तो 2, गुना कर देंगे साथियों कितना, तो ये जो है साथियों एक आना का वैल्यू है कि नहीं। अब एक आना का वैल्यू मालूम हो गया तो हमें जितना आना का निकालना बोले निकाल देंगे कि नहीं निकालेंगे, सो बताइए। तो एक आना का वैल्यू कितना है 6.25, तो पहला को मिल रहा है 2 आना, तो इसको गुना कर देंगे 6.25 से, बराबर कर देंगे, है कि नहीं। तो गुना हो गया साथियों कितना, 2, बराबर हो गया, इसको कितना मिल रहा है 12.5 धूर मिल रहा है, 12.5 धूर मिल रहा है, हो गया। अब साथियों कहता है यहां पे दूसरा को कितना, 3 आना, दूसरा को कितना 3 आना, तो यहां लिखेंगे साथियों दूसरा, दूसरा कितना आना, पहला को 2 आना, दूसरा को 3 आना, तो 3 आना को गुना करेंगे एक आना का वैल्यू से, तो साथियों 6.25 बराबर हो जाएगा साथियों कितना, बराबर हो जाएगा 18 दशमलव हो जाएगा साथियों कितना 7.5 धूर हो गया। अब साथियों कहता है तीसरा को, किसको, तीसरा को कह रहा है कितना, तो तीसरा को कहता है 5 आना, यहां से देखेंगे तीसरा को कहता है कितना 5 आना, तो यहां लिखेंगे साथियों 5 गुना एक आना का जो अभी हम लोग यहां से वैल्यू निकाले हैं इससे गुना करेंगे, है कि नहीं। तो लिखेंगे 6.25 बराबर हो जाएगा साथियों कितना, तो बराबर हो जाएगा 31 दशमलव, कितना हो जाएगा 31 दशमलव हो जाएगा साथियों कितना 25, क्या है धूर मिल रहा है। अब साथियों कहता है चौथा को कितना 4 आना, तो यहां लिखेंगे चौथा, क्या लिखेंगे चौथा, चौथा को कितना, तो 4 गुना हो जाएगा एक आना का वैल्यू, एक आना का वैल्यू कितना है 6.25 धूर, 6.25 धूर है साथियों, तो बराबर हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा चौथा को मिल रहा है 4 आना, तो हो जाएगा साथियों कितना, तो हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 धूर। अब साथियों कहता है कि उस किसान को कितना बचा इतना देने के बाद, तो अब हम लोग क्या करेंगे साथियों इसको कूल कर लेंगे 12.5 अब प्लस हो जाएगा साथियों 18 दशमलव कितना 75 अब प्लस हो जाएगा साथियों कितना 31 दशमलव हो जाएगा 25 अब प्लस हो जाएगा साथियों कितना 25 कुल हो गया कितना, तो कुल ई चारों में चला गया साथियों कितना 87, कितना चला गया 87.5, ये क्या रह गया धूर, ई चारों को इतना धूर मिल गया। अब साथियों हम लोगों के पास कुल संपत्ति कितना है, तो कुल संपत्ति इतना है 100 धूर है कि नहीं। तो अब साथियों क्या करेंगे हम लोग 100 में से 87 को क्या किए घटा दिए, तो यहां पे साथियों 100 में से 87 को जैसे घटाए तो हम लोगों के सामने रह गया कितना 12.5 धूर, धूर बचा, 5 धूर बचा, किसके पास बचा रैयत के पास, किसके पास रैयत के पास शेष बचा है कि नहीं, शेष बचा। यहां पे साथियों हम लोग क्या किए, यहां पे हम लोग क्या किए साथियों
कुछ नहीं, सबसे पहले यहां पे हम लोग को समझना है कि 16 आना कहते किसको है। 16 आना कहने का यह मतलब हो गया साथियों कि कुल संपत्ति। 16 आना कहने का हो गया कुल संपत्ति। तो यहां पे कुल संपत्ति कितना है? 5 कट्ठा। 5 कट्ठा को कह रहा है 4 जगह हम क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। और उसमें से शेष कितना बचता है उसको भी बताने के लिए तो बांट जो रहा है तो आना में किसी को 2 आना, किसी को 3 आना, किसी को 5 आना और किसी को 4 आना दे रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा साथियों? 1 आना का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? 1 आना का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 16 आना में 5 कट्ठा जमीन। 5 कट्ठा जमीन को हम लोग क्या किए? धूर में कन्वर्ट कर लिए। और क्या किए साथियों? यहां से यानी 16 आना बराबर 100, तो 1 आना का यहां पे वैल्यू मालूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पे क्या हुआ? 16 से हम लोग भाग दे दिए, जो आया वो 1 आना का वैल्यू हुआ। अब हमको जितना में बांटना है उतना में क्या किए? गुना करते चले गए। पहला का हिस्सा इतना बन गया, दूसरा का हिस्सा इतना, तीसरा का इतना, चौथा का इतना, बाद बाकी चारों को हम जो दे दिए संपत्ति, इतने में से न दिए हैं चारों को। ये जो 100 धूर है तो चारों को हम लोग क्या किए? जोड़ लिए। कुल जितना हुआ यानी 87 धूर हुआ। अब साथियों उसको हम लोग क्या किए? कुल में से घटा दिए। जो रह गया किसका रह गया? रैयत का रह गया, है कि नहीं साथियों? अगर आप लोगों को जानकारी सही में अच्छा लगता हो, यहां से कुछ सीखने के लिए मिलता हो, तो वीडियो को साथियों जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से साथियों जरूर हमें बताने का कोशिश कीजिएगा। अगर और दूसरा तरीका से भी समझना हो, जानना हो, तो उस चीज के बारे में भी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बोल सकते हैं साथियों। यहाँ पे हर एक कमेंट को बहुत बारीकी से साथियों देखा जाता है और सबका जवाब दिया जाता है। इसलिए साथियों अगर जानकारी अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में।